हाँ जी बच्चों, माई सेकेंड वीडियो ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब भी कंपनी शेयर्स इशू करके बच्चों अलॉट करे तो 5 साल में से एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को पहले मिलता। ये बात मैंने आपको बताई। एप्लीकेशन के बाद हर कॉल को कंपनी पहले एक्सपेक्ट करेगी, उसका सपना देखेगी, बाद में कंपनी को पैसे मिलेंगे। इस बात को मैंने समझाया। एक छोटा सा एग्जांपल मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने दिया कि एक कंपनी को अगर 1 लाख शेयर्स के ऊपर 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट आनी है तो पहले कंपनी अलॉटमेंट के आने की उम्मीद करेगी, एक्सपेक्ट करेगी, सपना देखेगी, यानी कि अपने शेयर होल्डर से कंपनी पैसे मांगेगी। तो जब मांगा तो सपना देखा, जब आएगा तो वो हकीकत बनेगा। तो फ्रॉम अलॉटमेंट, आपका अलॉटमेंट को ड्यू करना यानी कि अलॉटमेंट का सपना देखना, फिर अलॉटमेंट को रिसीव करना, जब रिसीव हो गया तो सपना हकीकत में बदल गया, हकीकत का मतलब रियलिटी। अब बारी आ गई इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। इस बात को मैं कम रखूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब अलॉटमेंट के बाद कंपनी ने सपना देखा, मान लो फर्स्ट कॉल का, तो एंट्री का टाइटल बना व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल मनी फॉल्स ड्यू। आप मेरी लैंग्वेज को देखो, फॉल्स ड्यू का मतलब है आएगी, अभी आई नहीं। कंपनी की लैंग्वेज में बोले तो कंपनी ने बच्चों कॉल किया तो आएगी, तो एंट्री बन गई शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री क्योंकि सपना है, डिमांड है, अभी पैसे आए नहीं है, तो मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि ये एंट्री एंटीसिपेशन में है। पहले से हमने ड्यू कर लिया कि पैसे आएंगे, फर्स्ट कॉल के पैसे आएंगे और आकर कैपिटल बनेंगे। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी falls due on dash shares at a rate of dash। इसके बाद पैसे आ गए। अब पैसे आ गए तो when first call money is रिसीव्ड, ये अब आपको पैसे मिल गए। तो जब रिसीव होंगे तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट, किसके पैसे आए? फर्स्ट कॉल के, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। नरेशन के ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा क्योंकि आप सबको नरेशन वगैरह आती है। अब सुनिए ध्यान से, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ा ताकि फ्यूचर में आप कॉम्पिटिटिव स्टडीज में जाएं तो आपको बेसिक मेरे काम आएंगे। बैंक बैलेंस आपका बढ़ा, फर्स्ट कॉल पहले डेबिट हुई, बाद में क्रेडिट हुई। अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कैंसिल हो गई, यानी कि ये टेम्परेरी कैरेक्टर है। जो परमानेंट कैरेक्टर है, जो परमानेंट लॉजिक है, वो ये है कि जो पैसा आया फर्स्ट कॉल के नाम से बना वो शेयर कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल हम एक बात बताते हैं आपको, 15,000 ईंटें
एक बिल्डिंग बनाने के लिए आई या मंगवाई। ईंटें जब आई तो सड़क पे पड़ी थी। जब सड़क से ईंटें उठाकर दीवार बनाई गई, दीवार कंप्लीट हो गई, ऊपर लेंटर बन गया, तो देखिए उसका नाम बिल्डिंग हो गया। सड़क पे पड़ी हुई ईंटें ईंटें हैं, दीवार में लग गई तो दीवार है, ऊपर लेंटर बढ़ गया तो बेटा वो बिल्डिंग का नाम ले लेते हैं। बेसिक उसका ईंट ही है, नाम बदल गए। अब इस बात को मैंने यहां क्यों कहा कि आज कंपनी को मालूम होना चाहिए कि मेरे को एप्लीकेशन के कितने पैसे आए, मैंने अलॉटमेंट के कितने मांगे थे, मुझे कितने आए, फर्स्ट कॉल के कितने मांगे थे, कितने आए, इसी प्रकार सेकंड कॉल के, इसी प्रकार फाइनल कॉल के। पर हर एंट्री में जो टेम्परेरी कैरेक्टर्स हैं, लाइक शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल और शेयर फाइनल कॉल, ये नलीफाई या कैंसल होते चले जाते हैं। जो मेन एस्टेब्लिश रहेगी वो है आपकी शेयर कैपिटल। अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आप एंट्री कर सकते हैं अपने आप शेयर सेकंड कॉल की और शेयर फाइनल कॉल की। रिपीट करूं अपने शब्दों में, तो अब इसके बाद हम शेयर सेकंड कॉल को ड्यू करके शेयर सेकंड कॉल का सपना देखेंगे। फिर सपना देखने के बाद जब शेयर होल्डर हमें पैसे देगा तो हमारा सपना रियलिटी यानी कि हकीकत में टर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद हम फाइनल कॉल का सपना देखेंगे, सपने का मतलब एक्सपेक्टेशन, और फिर जब शेयर होल्डर हमें पैसे देगा तो हमारा फाइनल कॉल का सपना भी पूरा हो जाएगा। ये आपके लॉजिक है। अब मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मेरे फर्दर टिप्स हैं, ये बात अब याद रखना। फर्दर टिप्स में क्या करेंगे, ये मेरे आपके अदर टिप्स हैं। ये देखिए टिप्स, ये टिप्स मैंने आपको इकट्ठे नहीं दी, मैं धीरे धीरे दे रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट भी बढ़े और आपको पढ़ाई इजी लगे। एज्यूम करो शेयर की, आई एम नॉट राइटिंग कंप्लीट बिकॉज आई एम स्पीकिंग कंप्लीट। एक शेयर की फेस वैल्यू 20 रुपीज है और कंपनी ने इस शेयर को इशू भी 20 रुपीज में किया, तो फेस वैल्यू 20, इशू भी 20 में किया। जब फेस वैल्यू और इशू प्राइस सेम हो जाए तो वो लॉजिक बनता है शेयर इशूड एट पार। पक्का कर लो ये पॉइंट, यानी कि फेस वैल्यू और इशू प्राइस सेम कब होंगे, जब आपकी कंपनी द्वारा शेयर इशूड एट पार होगा। अब सेकंड कॉन्सेप्ट में या सेकंड बात में देखिए, शेयर फेस वैल्यू रुपीज 20, इशू प्राइस इमेजिनरी फिगर्स रुपीज 30। अब आप देखिए फेस वैल्यू 20 है, इशू प्राइस 30 है, इशू प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू, तो ये लॉजिक बन गया शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। जब शेयर प्रीमियम पे इशू होंगे तो कंपनी को इस केस में अगर इशू प्राइस 30 है, फेस वैल्यू 20 है, तो 10 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है। आगे चल के बताएंगे इस प्रॉफिट का नाम क्या है वगैरह वगैरह। अगर फेस वैल्यू 20 है, इशू प्राइस 20 है,
तो देखिए दोनों वैल्यू सेम है, तो कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं है। अब बात आई कि बोर्ड में कैसे पता लगे कि हमें पार पर इशू हुआ या प्रीमियम पे। नॉर्मली क्वेश्चन पेपर में मेंशन होता है, इस बात का ध्यान रखना, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब अगला थीम देखिए, मेरे नेक्स्ट टिप, अदर टिप्स। अदर important टिप्स, बहुत इंपॉर्टेंट आज आपकी क्लास जो कि मैं बताऊंगा, वो देखिए मैं आपको कैसे बताता हूं। कैसे, थीम देखना मेरे, नंबर ऑफ, बहुत ध्यान से पढ़िए, नंबर ऑफ शेयर्स offered, number of shares offered 1 lakh by company, comma, applied by the public, applied by the public 1 lakh shares. I'm talking about the number of shares. हल्की सी बात मैंने अपने पहले लेक्चर में कही थी, आज इसको रिपीट करना मेरे आज के लेक्चर को सपोर्ट करने के बराबर है। तो सब जानते हैं ये जो इस समय सिचुएशन है, ये सिचुएशन इक्वल सब्सक्रिप्शन है। इक्वल सब्सक्रिप्शन के कारण नो रिजेक्शन, यानी कि हमने एप्लीकेशन के साथ पैसा रिसीव करके कोई भी पैसा वापस नहीं करना, ये बात आप जानते हैं। अब मैं इस बात के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। अगली बात, दैट इज अगेन number of shares, number of shares offered, number of shares offered 1 lakh by the company, comma, applied by public 90,000 shares, 90,000 शेयर्स। ये बात भी मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताई थी। कई बच्चे सोच रहे होंगे दोबारा क्यों बोली जा रही है। आज मेरी थर्ड सिचुएशन पे आने के लिए प्लॉस है, जरूरी है। अब ये केस है आपका, दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, therefore no rejection, therefore no rejection। अब यहां भी कंपनी ने कोई भी पैसा वापस नहीं करना, देखिए ध्यान से, क्योंकि जितना कंपनी के पास शेयर का स्टॉक है उतने लोग शेयर्स मांग रहे हैं, उतने लोग नहीं मांग रहे, उतने लोग उतने शेयर्स मांग रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, छोटी सी बात मेरी एक और सुनो, मैं रिपीट करना चाहता हूं। आज पिक्चर हॉल में एक फैमिली पिक्चर देखने जाती है, फैमिली से 5 मेंबर्स। पापा ने टिकट बुक कराई, तो पापा बुक कराने वाले एक है, पर टिकटें देखो वो 5 मांग रहे। ठीक इसी प्रकार दीपक अगर किसी कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता है
तो दीपक एक है, अगर वो 1000 शेयर्स मांग रहा है तो दीपक एक है, हमने कोई लेना देना नहीं है। दीपक शेयर्स कितने मांग रहा है, इस बात को आपने बड़ा इंपॉर्टेंट मान के चलना है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, यही आकर बच्चों की गलतियां होती हैं। अब नेक्स्ट थीम आपका आ गया जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स, number of shares offered, number of shares offered by the company, that is 1 lakh, 1 lakh, I'm repeating by the company word again, company applied by the public, applied by the public 1,20,000 शेयर्स। बड़ा दिल लगा के आज मेरी बातें सुनना। शायद मेरी बातें सुनते समय आपको मेरी बचकाना हरकत नजर आए, आपको हंसी भी आए, आपको अजीब भी लगे, पर इन अजीब बातों से जब आप बोर्ड में बैठेंगे तो मेरा वादा कि आपको कॉन्सेप्ट याद आएंगे और आपके पेपर में कॉन्फिडेंस और पेपर में स्पीड बढ़ेगी। दिस इज नाउ एन ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब यहां रिजेक्शन पॉसिबल, देखिए मैंने रिजेक्शन श्योर वर्ड नहीं लिखा, रिजेक्शन पॉसिबल लिखा। अब मैं सारा लेक्चर इसके ऊपर करूंगा और पहले मैं आगे बढ़ता हूं। अगर इस समय मैं पूरे के पूरे कंपनी के इशू की बात करूं और मान लो कि आपका एप्लीकेशन का रेट, एप्लीकेशन का रेट ₹2 पर शेयर है और अलॉटमेंट का रेट, अलॉटमेंट का रेट ₹4 पर शेयर। ये मैंने इमेजिनेटिव फिगर रखी। ये पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू है, कॉल है। अब सुनिए, 20,000 शेयर लोगों ने ज्यादा मांगे, तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो सरप्लस डिमांड है, जो सरप्लस डिमांड ऑफ शेयर्स है वो 20,000 है। माइंड इट, ये रुपीस नहीं है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है। और एप्लीकेशन का रेट, एप्लीकेशन का जो रेट है 2 पर शेयर है। तो दूसरे शब्दों में अगर मैं 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 40,000 रुपया, ये देखिए रुपीस का साइन आ गया, ये हमारा सरप्लस है, यानी कि कंपनी के पास सरप्लस पैसा आया हुआ है। ये सरप्लस शेयर्स है, एप्लीकेशन का रेट है और एप्लीकेशन का रेट ₹2 है, जिसको मैंने मल्टीप्लाई करके मनी में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर इशू में कंपनी रिजेक्शन करे तो इन अदर वर्ड्स हमने 40,000 रुपया उन एप्लीकेंट्स को रिफंड करना है जिन्होंने शेयर्स अप्लाई करके हमें पैसे भेजे तो हैं, पर हमने उनको शेयर्स नहीं दिए। इस बात को मैं करूं दोबारा, तो जिन लोगों के शेयर रिजेक्ट हो रहे हैं हमें नहीं मालूम कौन है, जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होकर हम 40,000 रुपया वापस करेंगे या 20,000 का शेयर्स रिजेक्ट करेंगे, ये बात एक ही है। आई एम रिपीटिंग, 20,000 शेयर्स की डिमांड को रिजेक्ट करना
या 40,000 रुपए को वापस करना, ये एक ही बात है। जिन्होंने हमसे शेयर मांगे, जिनको हमने शेयर्स नहीं दिए, उन्होंने हमसे मांगा क्या? शेयर्स। उन्होंने हमें भेजा क्या? पैसा। हमने उनको क्या नहीं दिया? शेयर्स। हम उनको वापस क्या करेंगे? पैसा। तो हम जाकर सेकेंड एंट्री में, जब सेकेंड एंट्री हम करते हैं, दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसके नीचे टू बैंक लिखकर हम इस पैसे को रिफंड करेंगे। आने वाली वीडियोस में मैं वो एंट्री आपको करके दिखाऊंगा। तो जब आपने ओवर डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, तो वहीं के वहीं आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन डील हो गई और आपको न्यूमेरिकल ऑन कर, बेटा जी, अब सारा न्यूमेरिकल 1 लाख पे चलेगा, क्योंकि आपने 20,000 शेयर की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। जब रिजेक्शन आती है तो दैट इज अ वेरी इजी मोड फॉर टैकलिंग विद, फॉर डीलिंग विद द ओवर सब्सक्रिप्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि 20,000 शेयर को हमने रिजेक्ट किया, 40,000 रुपए हम वापस करेंगे। तो जब 40,000 रुपए हम वापस करके 20,000 शेयर की रिजेक्शन करेंगे जो हम नहीं दे सकते, तो अब हमारे न्यूमेरिकल में ओवर सब्सक्रिप्शन का कोई भी हर्डल, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी पैनिक, कोई भी पेंडेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि फालतू डिमांड के पैसे जो हमें आए थे हमने वापस कर दिए। अब इसका बाकी आगे क्या लेक्चर है मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। सुनिए, अब मान के चलो उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं कि कंपनी, मैंने पेज चेंज किया है इसलिए मुझे लिखना जरूरी है, अब दोबारा लिख रहा हूं। कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स, कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स, पब्लिक applied 1,20,000 शेयर्स। अब एक मजाक की बात जो मैं करना चाहता था, इन द ईयर 1969, आई एम श्योर आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड। 1969 में 9th स्टैंडर्ड में मैंने कंपनी को पढ़ा था। आप हैरान हो जाएंगे, आज भी वो बुक मेरे पास अवेलेबल है। जिन गुरुजी से मैंने इसको पढ़ा था उनको मैं भगवान का दर्जा देता हूं। उन्होंने ना जाने मुझे किस काबिल बना दिया, ये तो मैं अपने आपको बता नहीं पाऊंगा। वो कहते थे अगर इक्वल सब्सक्रिप्शन है तो आपको फन आएगा। मेरी बात मॉडर्न नहीं है, मेरी बात पुरानी है, पर घरेलू किस्म की बात है जो कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यहां मैं कल्चर को रिवाइंड करने नहीं आया। 69 की बात 31 और 25 56 साल बाद भी मुझे उतनी ही याद है जितनी मेरे को 69 में मैंने सुनी थी। शायद ये बात आपको बेनिफिट देगी। अगर इक्वल सब्सक्रिप्शन है तो कंपनी की सोच है, आओ जी, आओ जी किसको कह रही है? अप्लाई करने वालों को। अगर सब्सक्रिप्शन अंडर है यानी कि लोग कम आए, तो कंपनी सोचती है शुक्र है आए हो तुम, शुक्र है आए हो तुम। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो कंपनी को पता है कईयों की डिमांड में पूरी नहीं कर पाऊंगी, तो कंपनी कहती है आए हो तो मैं क्या करूं। तो आओ जी, शुक्र है आए हो, या आए हो तो मैं क्या करूं। ये ओवर के लिए याद रखना, आए हो तो मैं क्या करूं। एक ही काम कर सकूंगी, जिनको मैं शेयर्स नहीं दूंगी उनका पैसा मैं वापस कर दूंगी। इस बात को जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहने की कोशिश की। अब यहां एक क्वेश्चन उठता है, व्हाट आर द वेज टू deal with an over
with an over subscription। आज आपको और बातें सुनकर मेरी बहुत मजा आने वाला है। तो इसका देर आर 3 ways to deal with an over subscription. These are to reject the surplus demand of shares, and return money to those applicants whose applications are rejected। ये ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करने का सबसे आसान तरीका है कि जिनको आपने शेयर्स नहीं दिए उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करो और उनका पैसा उनको वापस करो। ये मैंने रिटर्न पे हाईलाइट कर। अब सेकंड डिमांड है, सेकंड वे है टू एडजस्ट surplus money to further calls। ये आज मैं बड़े तरीके से आपको समझाने वाला हूं। और थर्ड है टू मेक ए प्रो रेटा अलॉटमेंट। आज हम इस थीम को खत्म करेंगे कि सरप्लस मनी को एडजस्ट कैसे किया जाता है। लो बेटा सुनो ध्यान से, इधर देखिए। एप्लीकेशन का रेट ₹2 है। अलॉटमेंट का रेट ₹4 है। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स ऑफर किए, 1 लाख शेयर्स ऑफर किए। पब्लिक अप्लाइड 120 शेयर्स, 1,20,000 शेयर्स। कंपनी ने किसी की भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया। तो इन ऑल जिन्होंने 1,20,000 मांगे, कंपनी ने उनको 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए। बात मेरी सुनोगे, मैं लिख कम रहा हूं, बोल ज्यादा रहा हूं। 1 लाख शेयर्स लोगों ने अप्लाई किए, 1 लाख कंपनी ने ऑफर किए। तो कंपनी ने सबको खुश कर दिया, किसी की भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया। तो बच्चे सोचते हैं कैसे खुश कर दिया। जिन्होंने 100 मांगे उनको 105 दे दिए, जिन्होंने 200 मांगे उनको 210 दे दिए। ऐसे किसी ना किसी तरीके हर एप्लीकेंट शेयर होल्डर बन गया। अगर हर एप्लीकेंट शेयर होल्डर बन गया तो अगर मैं उसमें से दीपक नाम के एप्लीकेंट की बात करूं, दीपक ने 100 शेयर्स मांगे थे, दीपक ने 105 शेयर्स मांगे थे, दीपक को 100 मिले। तो देखिए दीपक ने पैसा 105 पे दिया हुआ है, परंतु दीपक द्वारा पे किया हुआ फालतू पैसा कंपनी ने वापस नहीं किया। कंपनी ने सोचा
कि इसने आगे चल के मुझे अलॉटमेंट के पैसे देने हैं, तो मैं आज इसे वापस करूं, कल फिर मैं मांगूं ये मुझको दे, तो क्यों ना मैं इस द्वारा भेजा हुआ फालतू पैसा अपने पास रख लूं और मैं उसको फर्दर काल में एडजस्ट कर लूंगी, ये कंपनी ने सोचा। अब यहां देखिए टोटल मनी, अब मैं इन ऑल बात कर रहा हूं। टोटल मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, अप्लाइड शेयर्स 1.20 है, ₹2 एप्लीकेशन का रेट है, इंटू 2 करो तो देखिए कंपनी के पास ₹2,40,000 आया हुआ है। 1.20 शेयर्स लोगों ने मांगे, 2,40,000 रुपए कंपनी के पास आया, पर कंपनी ने शेयर्स तो 1,00,000 ही दिए, पर जिसने ज्यादा मांगे उसको कम दिए, तो सारे शेयर होल्डर तो बन ही गए ना। तो 1,00,000 शेयर्स के ऊपर ₹2 के हिसाब से 2,00,000 रुपया कंपनी का एप्लीकेशन के साथ कैपिटल बन गया। अब यहां देखिए 40,000 रुपया ये सरप्लस है। इस 40,000 रुपए को कंपनी ने फर्दर कॉल में एडजस्ट करना है, उस कॉल का नाम है अलॉटमेंट। अब यहां मेरा तजर्बा सुनिए। आमतौर पर लोग पढ़ाते समय एक ही बात कह रहे हैं कि जो एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन के रेट से फालतू पैसा आए उसे अलॉटमेंट में डाल दो। ये बात ठीक है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें डाउट क्या है, इसमें डिफिकल्टी क्या है, मैं आपको बताता हूं। पहले आपने पता लगाया कि फालतू पैसा 40,000 है, फिर आपने पता लगाया कि अलॉटमेंट में भेजना है। अब इससे पहले कि मैं बात बताऊं, एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं। अगर मैं पूछूं एक जग में कितना पानी आता है, तो आमतौर पर बच्चों का जवाब होगा जितनी जग में जगह है। बिल्कुल ठीक है, पर यह जवाब अधूरा है। एक जग में उसकी कैपेसिटी के बराबर पानी आता है, पर अगर पानी कम है तो जग में जग की कैपेसिटी से कम पानी भी आएगा। तो आंसर 2 है, यानी कि जग में पानी इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द जग, इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ द जग, या लेस देन द कैपेसिटी ऑफ द जग पानी आता है। ये पहला एग्जांपल। अब वो जग क्या है मैं आपको बताऊंगा। मेरी नजरों में वह जग का नाम है अलॉटमेंट, और ये पानी, ये अभी बताऊंगा इसको मेजर कैसे करेंगे। अगला एग्जांपल, एक एरिया में आज सफाई का अभियान चला। लेबर को कहा गया टोकरे भरो, गार्बेज इकट्ठा करो, और सिटी से थोड़ा दूर हमने गड्ढे बनाए हैं, उन गड्ढों में जाकर वो कूड़ा डालो, गार्बेज डालो। एक लेबर ने टोकरा भरा, टोकरे को सिर पे रखा, गड्ढे के पास पहुंचा, गड्ढे के पास पहुंचकर यहां से टोकरा वो यहां ले आया। अब वो कूड़े को देखने के लिए टोकरा यहां नहीं लाया, वो कूड़ा फेंकना चाहता है। अब बच्चों बताओ, कभी वो कूड़े की क्वांटिटी देखता है, कभी वो गड्ढे की गहराई देखता है। क्यों? कि वो देखना चाहता है कि जो कूड़ा मेरे टोकरे में भरा हुआ है वो गड्ढे की गहराई में पूरा आएगा कि नहीं आएगा। अगर कूड़ा गड्ढे की गहराई के बराबर है तो सारा कूड़ा आएगा, अगर कूड़ा कम है, गड्ढे की गहराई ज्यादा है, तब भी सारा कूड़ा आएगा। पर अगर गड्ढे की गहराई कम है, कूड़ा ज्यादा है, तो अगले गड्ढे में डालना पड़ेगा। अब कूड़ा मेरा, माफी मांग के कहता हूं, ये सरप्लस पैसा मेरा गार्बेज है, ये सरप्लस पैसा मेरा कूड़ा है, और गड्ढे का नाम है अलॉटमेंट। तो जब मैं सरप्लस पैसे को कैलकुलेट करूंगा तो अलॉटमेंट में डालने से पहले मुझे देखना है कि अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, अलॉटमेंट की गहराई कितनी है, क्या ये बचा हुआ कूड़ा या बचा हुआ सरप्लस पैसा अलॉटमेंट में आ पाएगा कि नहीं।
तो इक्वल टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द अलॉटमेंट, कूड़ा या सरप्लस मनी उसमें आ जाएगा। इक्वल टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अलॉटमेंट, सरप्लस पैसा अलॉटमेंट में चला जाएगा। लेस देन द रिक्वायरमेंट, वो चला जाएगा। अगर रिक्वायरमेंट से ये पैसा ज्यादा है तो अलॉटमेंट में गड्ढे में बाद भी हमें फर्स्ट कॉल के डिब्बे में जाना पड़ेगा। मेरी इन दो बातों को याद रखना। तो इक्वल टू द कैपेसिटी कैन बी ट्रांसफर्ड, लेस देन द कैपेसिटी कैन बी ट्रांसफर्ड, बट मोर देन द कैपेसिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। प्लीज एक्सेप्ट माई दीज टू एग्जाम्पल्स वेरी परफेक्टली। एक छोटा एग्जाम्पल हो, आप अपने पापा के साथ गाड़ी में नैनीताल जा रहे हैं, आप 5 मेंबर हैं, आपके पीछे रोडवेज की बस आ रही है, गाड़ी खराब हो जाती है, पापा हाथ देते हैं तो आपके 5 या 6 मेंबर बस में एडजस्ट हो जाएंगे। पर अगर बस खराब हो जाए और बस वाला गाड़ी वाले यानी कि आपके पापा को हाथ दे, किसी भी तरीके उन्हें रोके, तो बस के 70 बंदे देखिए गाड़ी में एडजस्ट नहीं हो सकते। तो इक्वल टू द कैपेसिटी, इक्वल टू द रिक्वायरमेंट कैन बी एडजस्टेड, वेयर एज मोर देन द रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी एडजस्टेड। तो आपको फर्दर से फर्दर कॉल में भी जाना पड़ेगा। ये आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है। होप यू एंजॉयड माय एग्जांपल्स टुडे once again. See you in my third video very soon.